हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोले श्री अहोई अष्टमी की जय। तो आइए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी की कथा भी देखो, पहले गणपति जी का पूजन होता है इसमें भी। एक समय एक अंधी बुढ़िया थी, वो हर बुधवार को गणपति जी का व्रत किया करती थी और उसने बहुत समय से गणपति जी की पूजन और उनकी व्रत आदि को करते हुए आ रही थी। अभी एक दिन भगवान गणेश जी ने उनको दर्शन दे दिया। अगण्य देव है, उन्होंने दर्शन दे दिए और कहा कि मैया, अंधी थी बुढ़िया, कि मैया कुछ मांग लो, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन मैया बोलने लगी मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तो बार बार गणेश जी कहने लगे, हर बार दर्शन देते और कहते मैया कुछ मांग, कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। अभी बड़ी सरल भाव से मैया ऐसे कह देती तो कहने लगे अच्छा ठीक है, तुझे मांगना नहीं आता ना, तो तू अपने बालकों से पूछ लेना, अपने पड़ोसियों से पूछ लेना, वो बता देंगे कैसे क्या मांगना है। तो उसने अपने बालकों से कहा। तो बहू ने तो कहा कि अपने लिए पोता मांग लो। बेटे ने कहा माँ बहुत सारा धन मांग लो। और जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा री अंधी है तू, आँख मांग ले अपने लिए, और थोड़ा सा जीवन है, देख ले दुनिया कितनी सुंदर है दुनिया। अब मैया सोचने लगी ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। तो मैया ने थोड़ा सोच विचार किया और अब बुधवार फिर आया, व्रत किया, गणेश जी ने फिर दर्शन दिया। तो मैया से फिर गणेश जी ने कहा बुढ़िया माँ मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। तो देखो माँ कितनी चतुर है। माँ ने क्या मांगा, बुढ़िया माँ ने मांगा, हे गणेश जी, मैं अपने इसी जीवन में अपनी इन आँखों से अपने पोते को सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से खीर खाते हाथी पर बैठा देखो। अब गणेश जी तो हंस पड़े और कहने लगे मैया तूने तो ठग लिया। देखो सारी चीज़ें अपने एक इसी में आ गई। अपनी इसी जीवन में इन्हीं आँखों से रोशनी मांग ली और अपने पोते को, बहू के लिए पोता मांग लिया, सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से हाथी पे बैठकर खीर खाते देखो। अब ये तो कोई बहुत अमीर व्यक्ति ही के घर में ऐसा हो सकता है। और गणेश जी ने तथास्तु कह दिया और बुढ़िया मैया का घर धन धान्य पुत्र पाती सबसे भर गया। आज की ये छोटी सी कथा बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि देखो मांगना है तो ऐसी वस्तु मांगो जिसमें सब कुछ आ जाए। हम भी भक्ति तो करते हैं परंतु छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे भागते हैं। अरे भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। भगवान आएंगे तो लक्ष्मी जी उनके साथ आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगे तो ऐश्वर्य आराम सब कुछ रहेगा। भगवान आएंगे तो आरोग्य, किसी प्रकार का रोग ही नहीं रहेगा, किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा। तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो अहोई अष्टमी की जो कथा है वो इस प्रकार से, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी और 1 बेटी थी। और अभी दिवाली से पहले वो अपने घर की साफ़ सफाई लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने गई थी। पहले मिट्टी से घर लीपा जाता था, दीवारें आदि सभी लीपा करते थे पहले। तो वो मिट्टी खोदने के लिए गई। मिट्टी खोदने के लिए गई तो उनमें से जो सबसे छोटी बहू थी, नहीं, और जो बड़ी बहू थी वो मिट्टी खोदने लगी। ननद भी खोद रही है मिट्टी, खदाने से खुरपी से अपना मिट्टी खोद रही है। खोदते खोदते वहाँ एक स्याऊ माता के ने अंडे दे रखे थे और वो अंडे टूट गए, बच्चे मर गए। इस बात से क्रोधित होकर स्याऊ माँ प्रकट हो गई और क्रोधवश कहने लगी किसने मेरे बच्चों को मारा है, किसने मेरे बच्चों को मारा है। और अहोई का दिन था, वो सारी घबरा गई। अभी जो ननद थी उसकी खुरपी से वो मरे थे। अब सारी की सारी घबरा गई और वो अपनी भाभी से प्रार्थना करने लगी, भाभी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। और स्याऊ माता कहने लगी मैं कोख बांध दूंगी, मैं बच्चे पैदा नहीं होने दूंगी, जीवन भर तुझे भांज कर दूंगी। अभी ये नहीं पता कि किसने किया है। अब जो सारी जो बहुएं थी वो तो सब चुप रहीं और वो बार बार प्रार्थना करी, ननद भाभी आप अपना नाम ले लो, आप अपना नाम ले लो, आप अपना नाम ले लो। छोटी बहू जो थी वो बहुत शरीफ थी, सबसे छोटी, और सास से थोड़ा डरा भी करती थी। तो वो ननद को साइड करके सामने खुद आ गई और स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी। उसको बालक नहीं हुए,
कोख बांधी मतलब जो बच्चे होंगे उनको पहले ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, होते ही घर वापस आ गई और ऐसा ही हुआ। हाँ, अब सबके तो घर में बाल बच्चे सब कुछ, यहाँ तक कि सुनानंद को भी हो गए, परंतु ये छोटी बहू को बालक होते मर जाते। इस प्रकार से बहुत दुखी। अभी एक दिन रोकर एक बुढ़िया माँ से प्रार्थना कर ले रही, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, देखो बेटी, अहोई अष्टमी का व्रत आता है दिवाली से पहले, जिस दिन तुमसे एक कार्य हुआ, तो उस अष्टमी का व्रत कर, और श्याम माता जो है वो जब आएगी ना तो अवश्य तेरे ऊपर कृपा करेगी। देख, तू गऊ की सेवा किया कर, कार्तिक तू गाय की सेवा किया कर, और गाय की सेवा करके और वह झाड़ बुहार करके उनको चारा आदि दिया कर। देखो, जो कोई भी देवी देवता है जो गौ माता की सेवा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गौ माता में सारी देवी देवता हैं। और जो जब तेरी ये लेने के लिए आएगी ना, तेरे बच्चे को जब मारती है, तो इस बार जब तेरे बच्चे होगा तो उसको लेकर तू बिटौड़ा के अंदर घुस जाना, आगे से झाड़ लगा लेना। अभी इसने ऐसे ही किया, अपने नवजात शिशु को लेकर बिटौड़ा में घुस गई, और घुस गई, आगे से झाड़ लगा लिया। तो श्याम माता तो यहाँ भी आ गई, और जो झाड़ लगा तो उसमें बड़े बड़े कांटे थे। श्याम माता के पैर में घुस गया तो वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो इसने, ये जो बहू थी, इसने क्या किया, इसने अपने बच्चे को तो साइड में लेटा दिया बिटौड़े में ऐसे ही, और दांतों से उसके जो पैर में दांत घुसा था उसको निकाल दिया। अब जैसे वो पीड़ा से मुक्त हुई श्याम माता, तो उसके मुख से एकदम निकल गया, बूढ़ सुहागण सदा सुहागण, तेरे पूत बने रहे, तेरे सपूत बने रहे, तेरे पूत बने रहे, तू दोनहार पूतो फल। अब जब इतना कहा, वो झर करके रोने लगी बहू कि मैया क्या आशीर्वाद दे रही हो मुझे, आप ही तो मेरे बच्चे को मारने के लिए आई हो। श्याम माता को बड़ा तरस आया, और उसने बताया, बेटी क्षमा कर मुझे, देख तू चिंता मत कर, मैं तेरे पहले से 7 बच्चों को मार चुकी हूँ, और इसको भी मारने आई थी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जा, तेरा ये बिटौड़ा एक बड़ा महल के रूप में बन जा, और यहाँ मैं तेरे सारे बालक मैं अभी दे देती हूँ। श्याम माता ने तुरंत सारे बच्चों को जीवित कर दिया, और उस बिटौड़ा का महल बन गया। अभी जो अगर उसकी देवरानी जेठानी थी, वो क्या कह रही थी, अरे जल्दी जल्दी पूज लो, खा लो, नहीं तो सदरोमणी रोएगी, क्योंकि हर अवही को अपने बच्चों को याद करके रोती थी। और अभी तक रोने की आवाज़ नहीं आई। आज तो उसके बिटौड़ा का महल बने पड़े हैं, और सब बच्चे कोई खा रहे, कोई पी रहे, कोई नहा रहे, कोई धो रहे, बड़ी कुशलता है सब जगह। तो कहने लगी, आज तो सदरोमणी की आवाज़ ना आई, जाओ देख के आओ। तो बालक भेजे, तो बालक ने देखा, क्या एक बालक, वो तो 7-8 बच्चे लाइन से बैठे, कोई खा रहा, कोई रो रहा, कोई हंस रहा, और वो जो छोटी बहू थी वो अपने पति के साथ बड़े खुशहाल, बड़े अच्छे से रह रही थी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे हो, तो सारी की सारी आई और क्या लगी, यूँ कैसे चमत्कार हुआ। तब बताई कि देखो, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु मैं एक बुढ़िया मैया ने मुझे गौ माता की सेवा बताई। कार्तिक में मैं गौ माता की सेवा की, और जिसके कारण स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा की, और मैंने उनके जो हमें कष्ट देता है उसके भी दुख को दूर कर देंगे ना हम, तो उसके दिल से भी आशीर्वाद निकलता है। तो देखो, उसने मुझे आशीर्वाद में मेरे सारे बच्चे दे दिए। तो देखो, इतनी सुंदर कहानी है, कहो कहानी और पियो पानी। और इसकी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए बता दी, क्योंकि इसमें श्याऊ माता, देखो, इसके बच्चे को मारने आई, फिर भी इसने क्या किया, श्याऊ माता के पैर में कांटा घुसा, उसको निकाल दिया, और उससे इसको इतना अच्छा आशीर्वाद और सब कुछ मिल गया। सरल भाव, दूसरे के कष्ट को खुद सह रही थी। किसका कष्ट था ये? इसकी ननद का कष्ट था, खुद सह रही थी। तो ऐसे इंसान के ऊपर देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हो सकता है कुछ परेशानी आए कुछ समय के लिए, लेकिन निकलेगा ज़रूर हो, और निकलेगा तो ऐसा निकलेगा कि दुनिया देखेगी। तो आज की ये सुंदर सी कथा अगर आपको अच्छी लगे, तो ये सब मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम इन कथाओं को कह, सुन और बोल पा रहे हैं। और यदि कुछ बुरा लगा, कुछ त्रुटि रह गई तो क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। और आप ना हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें और कुछ कमेंट्स भी किया करें, वो तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय।